हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज़ की, जो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या होती है जनरल एंट्रीज़। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हम उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। तो बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बेसिकली ये होता है कि उसमें सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम होता है, फिर एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है, डेबिट अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे जो लेजर फोलियो का कॉलम होता है ये बहुत ही ब्रॉड नहीं बनाया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि इसका यहाँ हमें कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसे बस पतला सा छोटा सा ड्रॉ कर दिया जाता है। और हर एंट्री के बाद हमें लिखना होता है एक नरेशन। नरेशन जो है वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है आपकी एंट्री का। अकाउंट्स में जैसे कि हमें पता है कि अकाउंट्स में फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमेशा भी जब भी हमें जनरल एंट्रीज करनी होगी तो हमें वो इसी फॉर्मेट में करनी होती है। यानी हर एंट्री के बाद हमें नरेशन लिखना होता है। जो भी डेबिट का अमाउंट होता है वो डेबिट कॉलम में लिखते हैं, जो क्रेडिट का अमाउंट होता है वो क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। तो अब बात करते हैं कि जनरल एंट्रीज कौन कौन सी जो है हमें करनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। जैसे कि कैपिटल में अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि ओनर जो है बिजनेस में लगाता है उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो कोई कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है और असेट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर ओनर जो है फॉर्म में कैश लेके आ रहा है, उससे बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो भी ओनर कैश लेके आता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल हमारा जो है लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटीज हमेशा ही क्रेडिट होती हैं। दूसरी चीज, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे जो है एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड है इफ ओनर ब्रिंग्स कैश गुड्स एंड असेट। अगर ओनर कैश भी लेके आ रहा है, गुड्स भी लेके आ रहा है, असेट भी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि गुड्स अकाउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। यानी आप कभी भी एंट्री करेंगे तो आप गुड्स के नाम से कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। गुड्स की जगह हम वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। अगर गुड्स ले रहे हैं तो वर्ड्स यूज करेंगे परचेजेस। तो अब फॉर्म में क्या क्या चीजें आ रही हैं? कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है, असेट, और ये तीनों ही रियल नेचर के हैं। यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये होगी एंट्री। फिर हम इसका नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड असेट। सेकेंड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अगर सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेजेस गुड्स, यानी हमने यहाँ गुड्स खरीदा है, फिर वही बात कि हमें गुड्स अकाउंट नहीं ओपन करना है, गुड्स की जगह हम परचेजेस वर्ड ओपन करेंगे। तो गुड्स हम दो तरीके से खरीद सकते हैं, एक कैश के फॉर्म में, दूसरा क्रेडिट के फॉर्म में। तो अगर गुड्स हमारे कैश में परचेज हो रहे हैं तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस हमारा नॉमिनल नेचर का होता है, और नॉमिनल में होता है परचेज करते समय पैसा हमारे पास से जा रहा है, यानी वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। इस वजह से परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। और कैश हमारा रियल नेचर का जो कि कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज फॉर कैश। अगर यही गुड्स हमने कैश की जगह क्रेडिट में परचेज किए हैं तो वो पर्सन जिनसे कि हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी गुड्स जो है वो क्रेडिट में खरीदे गए हैं। तो आपका जो है नरेशन बन जाएगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स, यानी अगर हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स को बेचते समय भी दो तरीके से गुड्स बेचे जा सकते हैं, एक तो कैश के फॉर्म में, दूसरा क्रेडिट के फॉर्म में। तो अगर गुड्स कैश में जा रहे हैं तो यानी हमारे पास जो है कैश आ रहा है, गुड्स हमारे पास से जा रहा है, कैश आ रहा है। सेल्स हमारा नॉमिनल नेचर का होता है और सेल से हमें कैश मिलता है, यानी हमारे लिए इनकम होती है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और आपका नरेशन हो जाएगा गुड्स सेल्ड ऑन कैश। दूसरा है अगर हम क्रेडिट में दे रहे हैं तो वो पर्सन जो कि हमसे क्रेडिट पे कोई भी सामान लेके जाता है उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपका नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर हम कोई भी असेट परचेज कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि असेट जो है हमारे उनका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। तो कोई भी अगर असेट परचेज किया जा रहा है तो आपकी एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक अकाउंट को जो है क्रेडिट करेंगे, और अगर कैश पेमेंट हुआ है तो कैश अकाउंट। तो कोई भी असेट परचेज करने के लिए एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट।
नरेशन लिखा जाएगा असेट परचेज फॉर कैश। कर लेते हैं डिस्काउंट की, एंट्रीज डिस्काउंट। हमने ये चीज पहले ही पढ़ रखी है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं करते, यानी अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन है आपके किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसे डायरेक्ट कैश से माइनस करके लिख देते हैं। बट अगर कहीं पे कैश डिस्काउंट गिवन है तो उसके लिए हम एक सेपरेट एंट्री अलग से बनाते हैं। तो डिस्काउंट्स भी दो तरीके के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपको परचेज कर, देखिए रिसीव्ड वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये डिस्काउंट हमें मिला है, तो इट्स ऑब्वियस कि जो हमने कोई सामान परचेज किया होगा तो हमें वो डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट रिसीव परचेज के टाइम पे होता है और डिस्काउंट अलाउड जो है वो सेल्स के टाइम दिया जाता है। डिस्काउंट रिसीव जो है वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है और डिस्काउंट अलाउड जो है लॉस होता है। डिस्काउंट रिसीव जो है, ये जो डिस्काउंट है बेटा ये नॉमिनल नेचर का होता है, चाहे वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो या अलाउड। रिसीव करते समय प्रॉफिट हो रहा है और नॉमिनल का अकाउंट ये कहता है कि क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट करेंगे और एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि परचेज करते समय हमें अब कम पैसा देना है, यानी लेस अमाउंट पे करना है, तो ये एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट हो गया है, गेन हो गया है, इसलिए हमने इसको जो है क्रेडिट कर दिया है। डिस्काउंट अलाउड जो है वो नॉमिनल नेचर होता है और नॉमिनल नेचर कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इस वजह से हम यहाँ डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे और सेल्स में एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, यानी यहाँ पे हमें जो है कम पैसा मिला, सेल्स करके हमें डिस्काउंट देने पे कम अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे की जो एंट्रीज हैं, स्पेशल एंट्रीज, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड शेयर करें। थैंक यू।